डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। इसके अंदर हम कंप्यूटर की तमाम इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी और कंप्यूटर मेमोरी को डिस्कस करेंगे। ये 2017 और 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? जैसा कि आपको मालूम है, हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर करके रखते हैं जो कि सॉफ्टवेयर की सूरत में होती है, और वो कंप्यूटर को वो तमाम इंस्ट्रक्शन फराहम की जाती है जिसकी वजह से कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और हमारे लिए मालूमात फराहम करता है, और हम अपने डेली पर्पजेस के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमें हर काम के अंदर सहूलत होती है। जैसा कि इंसान का दिमाग ब्रेन कंप्यूटर के जैसा कि इंसान का दिमाग जो ब्रेन है वो भी मेमोरी रखता है और चीज़ों को याद करता है, स्टोर करता है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी तमाम इंस्ट्रक्शंस को, मालूमात को स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी दरकार होती है। इसे बिट बोलते हैं। इसे बिट बोलते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी स्टोर होती है वो बाइनरी फंक्शंस या बाइनरी डिजिट के जरिए होती है, और वो बाइनरी डिजिट 0 या 1 होते हैं। 1 से मुराद ऑन है और 0 से मुराद ऑफ है। अगर इसके अंदर एक सेकंड भी और ऐड कर दिया जाए तो ये डबल हो जाती है, यानी ये 00, 11, 01 या 10 हो सकती है। इसी तरह अगर दूसरा सेकंड भी ऐड कर दिया जाए तो इनकी तादाद 2 से 4, फिर 4 से 8 हो जाएगी, यानी 000, 111, 001, 010, इसी तरह 101 और 110, ये इनकी तादाद 8 हो जाएगी। अगर इनकी तादाद 8 हो जाए तो इन्हें बाइट बोलते हैं। इन्हें बाइट बोलते हैं। इसी तरह एक किलो बाइट के अंदर 1024 बाइट्स मौजूद होती हैं। 1 किलो बाइट के अंदर 1024 बाइट मौजूद होती हैं, और 1 मेगाबाइट के अंदर 1 मिलियन करैक्टर होते हैं। 1 मिलियन करैक्टर्स मौजूद होते हैं। और इसी तरह गीगाबाइट के अंदर 1 बिलियन करैक्टर मौजूद होते हैं, और टेराबाइट के अंदर 1 ट्रिलियन करैक्टर्स मौजूद होते हैं। यानी अगर 0 या 1 होगा उसे हम बिट बोलते हैं, 0 या 1 को हम बिट बोलते हैं। और अगर 8 हो जाएं तो उन्हें हम बाइट बोलते हैं। अगर 1024 बाइट हो जाए तो उसे किलो बाइट बोलते हैं, और 1 मेगा करैक्टर हो जाए तो उन्हें मेगाबाइट, और 1 बिलियन को गैगाबाइट, और 1 ट्रिलियन को टेराबाइट हम बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी है उन्हें डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल मेमोरी है वो दो तरह की होती है। एक को हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, यानी रैम रोम, और दूसरी को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, यानी रैम। हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी रीड और रोम हमारे लिए क्या अहमियत की हामिल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रैम। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। रैम रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं, यानी रैंडमली एक्सेस होती है। जो ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कुछ इजाफी मेमोरी की चिप्स लगा दी जाती है, ताकि जब कंप्यूटर वर्क करे तो कुछ मेमोरी इनके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाए और कंप्यूटर अपना फास्ट रन करता रहे। यानी इसकी वजह से कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर स्पीड के साथ काम करता है। ये एक इजाफी मेमोरी भी है जिसकी वजह से कंप्यूटर बेहतरीन तरीके से काम करता है, और ये मेमोरी जो है कंप्यूटर की प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करती है। ये परमानेंट नहीं होती। ये परमानेंट नहीं होती, और जब हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो ये मेमोरी भी क्लोज हो जाती है। यानी रैम के अंदर वो तमाम मेमोरी होती है जो कि आर्जी होती है, परमानेंट नहीं होती। जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो ये मेमोरी भी ख़त्म हो जाती है। ये कंप्यूटर की प्रोडक्टिविटी को, काम को, वर्क को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर बेहतरीन तरीके से काम करता रहता है। अब हम कंप्यूटर की मेमोरी को डिस्कस करेंगे, उसे रोम बोलते हैं। रोम मीन रीड ओनली मेमोरी।
रीड ओनली मेमोरी, यानी जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो रोम मेमोरी भी स्टार्ट हो जाती है और सीपीयू के ज़रिए इस पर निगरानी रखी जाती है, और ये परमानेंट भी होती है। ये परमानेंट भी होती है और ये नॉन वोलाटाइल है, यानी अगर लाइट चली भी जाए तो ये मेमोरी ज़ाया नहीं होती। इसे हम कभी भी देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और अपने किए हुए काम को जान सकते हैं। इसे रोम बोलते हैं। जबकि जो रैम है इसे इजाफी मेमोरी बोलते हैं, और जो रोम है इसे कंपल्सरी मेमोरी बोलते हैं, जो कंप्यूटर को रन करने के लिए दरकार होती है। रैम को हम इजाफी तौर पर कंप्यूटर की स्पीड को तेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रैम और दोनों मिलकर कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कहलाती है। यानी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी जो है वो रैम एंड रोम है। जबकि कंप्यूटर की जो एक्सटर्नल मेमोरी है उनके अंदर अगर मैग्नेटिक डिस्क को हम देखें, मैग्नेटिक डिस्क उसके अंदर फ्लोपी डिस्क और हार्ड डिस्क वगैरह शामिल है। ये कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी है। और इसी के अलावा अगर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को देखें तो उसके अंदर सीडी, डीवीडी और डीवीडीआर वगैरह शामिल है। यानी कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शामिल है। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS, PMS, PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ गए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।